लेकिन मार्केट में स्थिति देखिए थोड़ी और बिगड़ती हुई, थोड़ी नहीं काफी बिगड़ गई है इनफैक्ट। अब 17,600 को भी नहीं हम रोक पाए हैं, 17,580 के लेवल्स पर आ चुका है इंडेक्स, 25 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक जो 39,400 के लेवल्स पर थोड़ा सा मजबूत लग रहा था, अब 39,134 के लेवल्स पर आ चुका है, 94 पॉइंट की ही बढ़त है। और मिड कैप्स भी अपनी पूरी बढ़त गवाते हुए अब सिर्फ 35 अंकों का ही उछाल रह गया है। कई ऐसे पॉकेट्स में अब वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिएगा HDFC जो इस घंटे 1% फिसला है, टेक महिंद्रा में ऊपरी लेवल से 1% का प्रेशर आया, एक्सिस बैंक, L&T जैसे ट्रेड्स, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट, लिस्ट लंबी होती जा रही है। ये सभी वो काउंटर्स हैं जिनमें दबाव बनता हुआ। एक बार वो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स वाली प्लेट लेकर आइए, फिर सचिन के पास जाएंगे जिन्होंने कुछ और ट्रेड शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं इस टर्न को, मार्केट के टर्न को थोड़ा सा भुनाने के लिए। लेकिन पहले निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखिए, हम तेजी की तरफ कई काउंटर्स की बात पहले कर रहे थे, लेकिन इस समय इन्फोसिस, TCS, बजाज फाइनेंस और L&T ये वो स्टॉक्स है जो ज्यादा भार डाल रहे हैं बाजार पर। यहीं पर बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। सचिन बताइए क्या ट्रेड है हाथ में? हर्षदा, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी में से ही थोड़ा सा दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से माइंडट्री ने यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन रजिस्टर किया है 60 मिनट चार्ट्स पे, तो क्लियरली यहाँ पर एक इनवर्स फ्लैग ब्रेकडाउन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इसे भी चेस करना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 33.25 के। यहाँ पर पहला टारगेट होगा अराउंड 3250 का, एंड पैटर्न का टारगेट लगभग अराउंड 3150 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी डाउन मूव के लिए माइंडट्री भी पोजीशनड है, तो जरूर इस पे बिकवाली के लिए में भी एक शॉर्ट कॉल आता हुआ। तो मिड कैप आईटी पर दरअसल पहले L&T टेक सर्विसेज पर एक सेल साइड का ट्रेड आया, अब माइंडट्री में भी बिकवाली का ही ट्रेड आ रहा है। ये दो मंदी के ट्रेड जो सचिन ने पिक किए हैं। एक और स्टॉक जो पिघल रहा है, लार्जली पिट रहा है, वो है अदानी पोर्ट। 2% के नुकसान पर स्टॉक खड़ा है। यहाँ पर ऊपरी लेवल्स पर अचानक बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी। अमित, 820 के लेवल्स आ चुके हैं, अगला लेवल क्या होगा वॉच करने वाला? हर्षिता मैम, लेवल 820 है, इसका 20 डेमा लगभग 804 के आसपास है। तो मुझे लगता है स्टॉक जिस हिसाब से हम बेरिश कैंडल देख रहे हैं 804 तक तो इमीडिएट बेसिस में स्लिप कर सकता है। स्टॉप लॉस एक टाइट रखूंगा लगभग 830 रुपीज का। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे 820 पे। अच्छा, इसमें कोई दरार नहीं है कि ये दो स्टॉक्स, स्पेशली अदानी पोर्ट्स, मुझे याद है लास्ट वीक इनफैक्ट फ्राइडे को आशीष चतुर्मुता जी की कॉल भी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, लेकिन जो मोमेंटम है वो सडनली कोलैप्स हो गया। और मुझे याद है उस दिन की वो 19 अगस्त की कैंडल, जब इसने एक वाइल्ड स्विंग दिया था, 883 का स्विंग दिया था, अगले दिन कैंडल रिवर्सल, और फिर अब ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अवॉइड करता हुआ थोड़ा सा, आप देखिए जो मोमेंटम है यहाँ पर खराब हो गया है। और देखिए अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स दोनों बैकफुट पे हैं। कल का सिंजन जो स्टॉक था जो बहुत सुपर मूव देखे गया, आज सिंक हो गया ये स्टॉक। एक हैवी वेट की और बात कर लेते हैं जो कि क्रिटिकल जंक्चर पे है, एक लेवल पे है। और आशीष देखिए, बहुत सारे चतुर्मुदा जी स्टॉक्स में हमने रिवर्सल देखा। एक बार आप बजाज फाइनेंस को देखिए, बजाज फाइनेंस की 23 अगस्त की कैंडल का लो एग्जैक्टली वही था, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अभी भी 70,070 पे जब ये ट्रेड कर रहा है, वही 20 डे में इसको होल्ड कर रहा है। आपकी अप्रोच क्या होगी सर इस वक्त आशीष? और बजाज फाइनेंस पे कोई नेगेटिव व्यू है आपका, या फिर 7,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है वो सिक्योर रहेगा? नहीं, जिस तरह से वीरेंद्र प्रेशर बन रहा है और जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है, मुझे लगता है स्टॉक में आपको एक बार 6900 से 6850 तक की ट्रेजेक्टरी देखने को नजर आ सकती है। और आपको याद होगा कि स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा मूव मिला था 6200 से, हमने देखा 7600 तक के मूव काफी शार्प थे। तो मेरे हिसाब से ये रिवर्स थोड़ा हो रहा है, और वीकली चार्ट पर इसने जिस तरह से 7200 के जोन को ब्रेक किया है, उसको देखते हुए मुझे लगता है 6850 तक की जगह बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो थोड़ी वीकनेस है, अगर से कोई एग्रेसिव शॉर्ट सेलर्स है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से 7150 का एक स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट पोजीशन बजाज फाइनेंस में बनाई जा सकती है 6850 के लक्ष्य के लिए।